ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज एक सोमवार के दिन हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक फेसबुक लाइव लेकर। और हमारे साथ इस लाइव में होंगे योगाचार्य और मशहूर आध्यात्मिक गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी। सुरक्षित जी आज आपको बताएंगे गीता के 5वें अध्याय के कुछ श्लोकों के बारे में। ये श्लोक कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी जुड़े हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन श्लोकों को, क्योंकि इन श्लोकों से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। सुरक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फेसबुक लाइव में। हरिओम। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं गीता के 5वें अध्याय और श्लोक है 8 और 9। भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और जीवन को कैसे जिया जाए उसकी बात कर रहे हैं, कैसे इंद्रियों का प्रयोग कर लिया जाए। तो भगवान कह रहे हैं अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ तत्व ज्ञानी। ये अध्याय 5 और श्लोक 8 और 9 एक साथ हैं। तो अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ तत्व ज्ञानी, देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, खाता हुआ, घूमता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंख खोलता और आंख बंद करता हुआ ऐसा मानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं करता। सबसे पहले भगवान ने कहा कि अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ जो तत्व ज्ञानी है, जिसने एक तत्व को अनुभव कर लिया है, जो एक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम एक तत्व का अनुभव नहीं करेंगे तब तक अनेकता हमारे सामने दिखाई देती रहेगी, भेद रहेगा, द्वैत रहेगा। एक तत्व का मतलब है वो जो परब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, जो मेरे भीतर भी है और बाहर भी है, वो एक ही है। उसी का ये सारा पसेरा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, प्रकृति के पांचों तत्व, सब कुछ उसी से ही आए हैं। तो जो तत्व ज्ञानी है वो आधार को देख लेता है, फाउंडेशन को देख लेता है। वो देख लेता है कि एक तत्व क्या है। एक से ये जो अनेक हुए हैं, द्वैत में हम अनेक देखते हैं, अद्वैत में हम एक देखते हैं। तो तत्व ज्ञान का मतलब है जो सबका आधार है, जिससे सब उपजा है, वो क्या है? वो ही मेरे भीतर है, वही मेरा स्वरूप है और वही बाहर है, वही पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ ब्रह्म है। तो जब देख लिया है एक, तो अब दो कुछ दिखाई नहीं देंगे। अब इंद्रियों से जो व्यवहार होगा, व्यापार होगा, उसमें भेद नहीं होगा, बल्कि केवल हम ये देखेंगे कि इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जा रही है। मैं इंद्रियों से अलग हूं, मैं केवल उनको देखने वाला हूं कि आंख रूप देख रही है और मैं ऐसा हूं जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा हूं कि आंख देख रही है। कान किसी शब्दों को सुन रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये शब्द कान के माध्यम से अंदर आ रहे हैं, मन तक पहुंच रहे हैं, बुद्धि तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को मैं देखने वाला हूं। ये कान जो है ये बाहर के शब्दों का एक माध्यम बने हुए हैं, लेकिन उससे मेरे ऊपर हलचल नहीं आती कि यदि कोई मुझे अपमान करे, गाली दे, अपशब्द करे, तो केवल मैं देखने वाला हूं, वो शब्द सुन रहा हूं, उसका असर मेरे ऊपर नहीं है। कोई बुरा दृश्य दिख रहा है तो उसका असर भी ऐसा नहीं कि मैं नाक मुंह सिकोड़ूंगा, ये तो बिल्कुल घिन है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। वो जो दिख रहा है वो अच्छा है, विभत्स है, बुरा है, केवल इंद्रियां देख रही हैं। मैं उसको देख रहा हूं जो देख रही है, बल्कि मैं उससे नहीं जुड़ गया कि जो इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं, सूंघ रही हैं। मैं उसके पीछे
रहकर इस सारी प्रक्रिया को देखने वाला हो गया हूं। ये एक ज्ञान की एक अनूठी अवस्था है जब हम तत्व ज्ञान को पा लेते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं, तब इंद्रियां इंद्रियों में बरतती रहती हैं और हम केवल उसके दृष्टा मात्र रह जाते हैं। तो लोग बुद्ध के पास आते, उनको गाली देते, तो लोग गाली दे रहे हैं, कोई थूक के जा रहा है, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। आनंद ने पूछा कि आप कैसे कैसे व्यक्ति हैं, देखो वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, कोई थूक रहा है और आप तो, कोई कांटे बिछा रहा है और आप तो है कि बिल्कुल कुछ हिल नहीं रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, मैं इसको भी देख रहा हूं, कोई और है जो देख रहा है। अर्थात अब दो लोग हो गए, एक है देखने वाला जो दृष्टा है अंदर, और एक है जहां पर क्रिया हो रही है। मैं शरीर को भी देख रहा हूं, इंद्रियों को भी देख रहा हूं, इंद्रियों के व्यापार को भी देख रहा हूं, क्योंकि मैंने साक्षी किया है अपने आप को। जैसे हम शव आसन में लेट जाते हैं, कभी आपने शवासन किया होगा और कमेंट्री के साथ शवासन, जब चेतन निद्रा की जाती है तो वहां पर कोई बोल रहा है, एक योग शिक्षक बोल रहा है कि अपने ध्यान को अब माथे पर लाओ, आंख को पर लाओ, नाक पर लाओ, होठ पर लाओ, चेहरे को देखो, छाती को देखो, हाथ पैर को देखो, सबको देखो, फिर देखो सांसों को, देखो मन को। मतलब आप कोई और है और ये शरीर जो पड़ा है ये कोई और है। आप पूरी तरह से अपने आप को, शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग है। आत्मा अलग जब हो जाती है, चूंकि वो अलग ही हम उसको इस तरह से मिला देते हैं। है अलग लेकिन लगने लगता है कि शायद एक है। कि जैसे पंखे की तीन पंखुड़ियां हैं और पंखा बंद है तो दिख रही है कि तीन पंखुड़ियां हैं, और पंखा यदि तेजी से चलना शुरू हो जाए और फुल स्पीड पे पंखा दौड़े तो लगेगा ही नहीं कि इसमें तीन पंखुड़ियां हैं। क्योंकि वो इतना मिक्स हो गया है, इतना तेजी से घूम रहा है कि लगता है कि बस पता नहीं कितनी पंखुड़ियां हो सकती हैं। वो भेद नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही आत्मा अलग और ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये इच्छा, ये वासना, ये इंद्रियों के विषय, ये सब अलग है। ये इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, आंख देखने का काम कर रही है, आंख सूंघेगी नहीं, आंख सुनेगी नहीं, बस वो देखेगी। कान देखेगा नहीं, बस केवल वो सुनेगा, वो सूंघेगा भी नहीं। नाक सुनेगी नहीं, वो केवल सूंघेगी, बोलेगी भी नहीं। हर इंद्रिय अपना अपना काम कर रही है और मैं दूर होकर इनके काम को देखने वाला हो गया। तो यदि मैंने इनके कामों को देखने वाला में हो गया, तो फिर ये जो देख रही है उस पर मेरा कोई असर ही नहीं होगा। अच्छा देखा, बुरा देखा, काला देखा, गोरा देखा, अपना देखा, पराया देखा, अपने लोगों के शब्दों को सुना, पराये के शब्दों को सुना, मान को सुना, अपमान को सुना। अब सब, ये तो सब इंद्रियों के स्तर पर हो रहा है। जो कुछ बाहर का जगत है, बहुत स्थूल स्तर पर सब चीजें घट रही हैं और मेरा जीवन कहीं बहुत सूक्ष्म स्तर पर बह रहा है। तो तत्व ज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप से जुड़ जाने का। यही अर्थ है कि वो जो मैं हूं, चेतना, जब मैं उस भाव में आ जाता हूं तो दिखने लगता है कि इंद्रियां अपना काम कर रही है। जैसे आप मालिक हो और बैठे हो और आपको दिख रहा है कि बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, आप बस बैठकर देख रहे हो। आप अपने घर की बालकनी में बैठ जाओ और आप देख रहे हो कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, जा रही है। आप केवल देख रहे हो, वो आ रही है, जा रही। वहां तो हम देखने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर का मामला है। ये नजदीक का मामला अपने साथ होता है, इसलिए उसमें जो दूरी है वो हम समझ नहीं पाते और लगता है कि बहुत ही नजदीकी हो गई। जैसे आंख में कुछ चीज गिर जाए, एक तिनका गिर जाए, तब भी कितना भी गिर जाए तब भी वो आंख से बाहर ही होता है। इतना नजदीक है कि लग रहा है कि आंख में ही गिर गया है, लेकिन वो आंख से बाहर ही होगा। ऐसे ही आत्मा से ये सब बाहरी इंद्रियों के विषय और
मन के ख्याल और इच्छा ये सब बाहर हो रहा है, अंदर कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं आत्मा पर उसका कोई असर नहीं। आप सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, आत्मा पर उसका कोई फर्क नहीं। अपने वाले को देखा या गैर को देखा, आत्मा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आत्मा का ना कोई अपने वाला है ना कोई गैर है। यदि कोई अपने वाला है तो इसका मतलब यह भी तय हो गया कि कोई गैर भी है। कोई अच्छा है तो इसका मतलब यह भी है कि कुछ बुरा भी है। कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। आत्मा में, चेतना में, जीवन की गहराइयों में यह भेद होता ही नहीं। वो तो फकत एक जैसा बह रहा है। उसके एक जैसा बहने को अनुभव करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखता हुआ, आंखों से देखता हुआ, स्पर्श कुछ भी टच कर रहा है, स्पर्श करता हुआ, और घूमता हुआ, पैरों से घूमता हुआ, रात को सो गया हो, सोता हुआ, फिर सांस के लेने की क्रिया हमारी दिन भर चलती रहती है, सांस लेता और निकालता हुआ, फिर हम बोलते हैं। हम दिन भर क्या-क्या करते हैं उसकी बात भगवान ने एकदम बता दी। या तो हम देख रहे होंगे, या कुछ टच कर रहे होंगे, ठंडी गर्मी का एहसास हो रहा होगा, या कुछ खा रहे होंगे, या कहीं घूम रहे होंगे, या सो रहे होंगे, या फिर सांस तो चल ही रहा है, या फिर बोल रहे होंगे, या कुछ त्याग रहे होंगे, कुछ ऐसे, या कुछ ग्रहण कर रहे होंगे, कुछ ले रहे होंगे या कुछ दे रहे होंगे, या आंखों के खोलने और बंद करने की प्रक्रिया लगातार चली रही है। अर्थात दिन भर जो भी कुछ, रात भर जो भी कुछ हो रहा है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, मैं कुछ नहीं करता। जब ये हो जाए मैं कुछ नहीं करता, अर्थात कर्ता भाव है ही नहीं, अकर्ता भाव पक्का हो गया है। और ये जो अकर्ता भाव है जब पक्का हो जाता है, तो इंद्रियां कर रही है, मैं नहीं कर रहा। मेरी मैं उन पर ठप्पा नहीं लगाती, और जैसे ही मेरी मैं उन पर ठप्पा नहीं लगाती, बस हम साक्षी हो जाते हैं। और फिर कोई कर्म नहीं बनते, कर्म वो बांधते नहीं है, और फिर हम कोई अशुद्ध कर्म करते नहीं है, निषिद्ध कर्म होते नहीं है। क्योंकि जो साक्षी है वो गलत कर्म कैसे करेगा। अब हम साक्षी हो गए हैं, दूर खड़े हैं, इच्छा उठी। जैसे आकाश में ना आप देखो, कभी बैठ जाओ आराम से छत के ऊपर, तो कभी आपको काली चिड़िया दिखाई देगी, कभी सफेद कोई दिखाई देगा, कभी रंग बिरंगी चिड़िया है, कभी तोता दिखाई देगा हरा, कभी कबूतर दिखाई देगा, कभी कौवा दिखाई देगा उड़ता हुआ, कभी चील दिखाई देगी। वो सब दिख रहे हैं। अच्छा, आकाश को कोई फर्क पड़ता है क्या? सब उड़ेंगे, रंग बिरंगे उड़ेंगे, बादल भी आएंगे, घन घोर बादल आ जाएंगे। क्या सूरज को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो उसके बहुत ही निचले स्तर पर है। लेकिन हम कहेंगे आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश के दृष्टिकोण से जाके देखो तो बहुत नीचे है। ऐसे ही हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, लेकिन अपनी मैं के दृष्टिकोण से, आत्म भाव से जाकर देखो तो ये तो बहुत नीचे के काम हो रहे हैं। चूंकि हम नीचे से देख रहे हैं तो इसको हम बड़ा अनुभव करने लगते हैं। यदि हम पीछे से देख रहे हैं, आत्मा से देख रहे हैं, तो ये बहुत ही स्थूल स्तर पर कार्य हो रहा है, इंद्रियों के स्तर पर कार्य हो रहा है, बहुत ही एकदम बाहर के स्तर पर कार्य हो रहा है। मैं तो बहुत ही अंदर हूं। जैसे आप एयरपोर्ट जाएं, तो जब आपकी फर्स्ट लेयर चेकिंग एंट्री करते ही, तो वहां पर एक चेकिंग होगी, सब आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो चेकिंग जो है वो फर्स्ट है और लास्ट भी वही है, बहुत अंदर तक है। आखिर तक, जब तक प्लेन में ना बैठ जाए तब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चेकिंग चली रही है। ऐसे ही ये इंद्रियों का स्तर बहुत ही बाहर का स्तर है। इसके बाद फिर मन है, फिर बुद्धि है, और उसके बाद फिर हमारा स्वरूप है, फिर बाद में प्लेन में बैठते हैं। तो ऐसे ही बहुत गहराइयां हैं, और हम कहें कि हम तो एंटर कर गए और बात बन गई, तो बात नहीं बनती। तो भगवान कह रहे हैं कि बस इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं करता। ये अकर्ता हो गया, कोई कर्म बांध नहीं रहा है। यही मुक्ति की अवस्था है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 श्लोक जुड़े हुए थे। यदि हम इसी तरह से अपने आप को लेकर चले कि आंख देख रही है, उसमें मेरी इच्छा उठे, मेरी वासना उठे, तो मैं उस दृश्य को पकड़ लूंगा, शब्द को पकड़ लूंगा। केवल देखने का काम हो रहा है, आंख ने देखा और मैं उस देखने का देखने वाला हूं। मतलब एक जैसे एक जूनियर है, वो काम कर रहा है, उसको मैनेजर देख रहा है और मैनेजर को फिर सीनियर मैनेजर देख रहा है, सीनियर मैनेजर को भी एक ऊपर देख रहा है। ऐसे ही कोई ना कोई उसके ऊपर है। तो इंद्रियों के भी एक ऊपर मन देख रहा है, मन के ऊपर बुद्धि देख रही है और बुद्धि के ऊपर जब आत्मा देख रही है तो वो केवल देख रही है। बाकी नीचे सब काम हो रहा है, हम बंद नहीं रहे। तो अभी आपके कोई प्रश्न इसमें उठ रहे हो तो उनकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हमारे साथ आपने जो ये 2 श्लोक साझा करे, उनका अर्थ बताया, कई लोगों के सवाल आए हैं। मैं सवाल शुरू करना चाहती हूँ दिव्या के सवाल से। मैं बताना चाहती हूँ आपको। गुरुजी, मन के हारे मन के जीते जीत, ये कहा जाता है, पर क्या भौतिक जीवन में रहते हुए मन को जीता जा सकता है? मन को जीतना और मन को हारने का मतलब ये है कि मन में रहती हुई ऊर्जा जब ऊर्ध्व गति पर है, ऊपर के स्तर पर बह रही है, तो वही जीत है। हुँ, और जो वो निचले स्तर पर बह रही है तो वही हार है। या यूं कहें कि उत्साह ही जीत है और दुख और डिप्रेशन ही हार है। तो मन का निचला स्तर जैसे ही आएगा तो समझो कि हम हार रहे हैं। और सबसे पहले हार अंदर होती है, बाहर तो बाद में होती है। क्योंकि अंदर के कारण से ही बाहर प्रकट होता है। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम हार गए हैं तो हार ही गए। और पहले से निश्चय किया हुआ है कि जीत गए हैं, यदि हार भी गए तो फिर जीत जाएंगे, क्योंकि जीत अंदर पड़ी है। महाराणा प्रताप बार बार युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से जीते हुए हैं, सही बाहर से हार रहे हैं। उस बिल्कुल, जीत को पकड़ा हुआ है उन्होंने, आखिर में जीत ही जाते हैं। एडिसन बिजली का आविष्कार कर रहे हैं, कई बार उन्होंने आविष्कार किया, फेल होता चला गया। हुँ, अंदर से उसको पक्का होता गया कि मैं जीत जाऊंगा, एक दिन तो आविष्कार हो ही जाएगा। वो जीत ही हमें उस जीत तक पहुंचा देगी। यदि अंदर से हार गए तो बस सामने जीत होते हुए भी हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारी अंदर का भाव ही नेचर पकड़ लेती है, प्रकृति पकड़ लेती है, कायनात पकड़ लेती है और उसी हिसाब से फिर वो आगे प्रकट करना शुरू कर देती है। तो अंदर जीत जाओ। जी, और जीतने का मतलब है मन को जीत नहीं सकते, हुँ, मन के साक्षी होना ही मन की जीत है। केवल मन को देखो कि क्या उसमें हो रहा है, आपने मन को कंट्रोल कर लिया, या यूं कहें आप मन के मालिक हो गए। और मन में जो आया हमने वो किया तो हम मन हुँ, के गुलाम हो गए, तो हम हार गए, साक्षी होते ही जीत गए। तो जी। 2 पक्ष है, जगत में उत्साह बनाए रखो और अध्यात्म के नजरिए से उसके साक्षी बने रहो। एक और लाइव दर्शक हैं, सीमा जी, उनका सवाल उठाना चाहूँगी मैं। उन्होंने जी। पर्सनल मैसेज करके ये सवाल पूछा है। परेशान दिख रही हैं थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि कई लोगों की ये समस्या हो सकती है। संयुक्त परिवार में रहती हैं, जहाँ बता रही हैं कि बहुत सारे लोगों की विचारधारा बहुत अलग-अलग रहती है। तो उनका कहना है कि उन्होंने अपने अंदर के मैं को तो खत्म कर लिया है, लेकिन सामने वाले का मैं कैसे खत्म करें? क्योंकि उसकी वजह से गृह क्लेश होते हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि परिवार के जितने भी जी, लोग हैं उनसे हमारा जो संबंध है वो सही प्रकार से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है और हमने अपनी मैं को तो खत्म किया, लेकिन उस कलह को कैसे खत्म करें। बिल्कुल। हमें लगता है कि मैंने मैं को खत्म किया है, लेकिन मैं खत्म होती ही नहीं। मैं तो खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो जीवन का आधार के रूप में है ही है। 24 तत्वों में अहंकार है ही है। उस मैं को खत्म करने का मतलब है मैं की जगह प्रेम भर देना। आप जब प्रेम से भरते चले जाएंगे तो आपके अंदर से केवल प्रेम ही फूटेगा। हम यदि दूसरे का अहंकार देख रहे हैं, दूसरे का द्वेष देख रहे हैं, दूसरे का क्रोध देख रहे हैं और उसके कारण से हम शब्द दे नहीं रहे लेकिन अंदर ही अंदर हिल रहे हैं, तो सामने वाला भी हमारी वाइब्रेशंस को पकड़ रहा है। कई बार शब्द नहीं पकड़ते, वाइब्रेशंस पकड़ी जाती। जी, और रही बात कि दूसरे के मैं को कैसे खत्म करें, वो तो हम कर नहीं सकते। उसके क्रोध को हम खत्म कर नहीं सकते।
उसके बिखरे हुए शब्दों को हम खत्म नहीं कर सकते। हम केवल अपने आप को गढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आप प्रेम का केंद्र बन जाएं, प्रेम से बढ़ते चले जाएं। यदि कोई क्रोध कर भी रहा है, तब भी आप प्रेम ही तो करें। यदि क्या होगा कि एक ने क्रोध किया और आपने भी थोड़ा-सा कर लिया, उसने ज़्यादा किया, आपने थोड़ा कर लिया, तो क्रोध तो हो गया। अब वो बिल्कुल। बात तो और बढ़ने वाली है, घटेगी तो नहीं। नहीं। तो एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो एक को शांत हो जाना होगा और धीरे-धीरे यदि हमने प्रेम को बढ़ाना शुरू किया, तो सामने वाले का क्रोध अपने आप कम होने लगेगा। कई बार हम भी तो आग में घी डाल देते हैं, हम भी तो कोई ऐसा एक्शन कर लेते हैं, शब्द नहीं देते लेकिन तिड़क जाते हैं, कहीं मुँह बना लेते हैं, कहीं अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। आप प्रेम में रहें, चूँकि यात्रा आपकी है, अपनी यात्रा को सुखद और सुंदर बनाना है। उसके लिए प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम, चेहरे पर मुस्कुराहट, सबके लिए अच्छा भाव। बुद्ध को लोग गाली दे रहे थे जैसे भी बात हुई, वो मुस्कुरा रहे हैं। वो थूक के गया व्यक्ति, वो मुस्कुरा रहे हैं बुद्ध। अगले दिन आया, वो चरणों में पड़ गया कि मेरे से गलती हो गई। यदि बुद्ध पलट कर कहते कि आपने मुझे थूका क्यों? तो वो पलट कर अगले दिन पैरों में ना पड़ता। बिल्कुल, उसमें बदलाव ना आता। बिल्कुल, बदलाव तब होगा जब अंदर प्रेम जग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे के श्लोकों पे चलते हैं हम। अनमोल पूछ रहे हैं, मुझे मैं के अलावा कोई भाव नहीं सूझता, इसीलिए साधना में रत होते हुए भी मुझे साक्षी भाव का अनुभव नहीं हो पाता, जबकि गीता साक्षी भाव की बात करती है। क्या करूँ गुरुजी जिससे मैं इस भाव से मुक्ति मिल जाए? मैं मैं से का मुक्ति मिल भाव जाए। हमेशा जगा रहे, साधना में भी जगा रहता है। कोई जी। बात नहीं, जगा रहने दो। उस मैं को थोड़ा बड़ा करना शुरू करो। अभी छोटी मैं है, अच्छा। उस मैं को थोड़ा बड़ा करो। अपने इस मैं से, अपने नाम से, अपने हुँ, पद से, अपने से निकालो और थोड़ा आसपास को, वो भी मेरा ही पसेरा है। फिर थोड़ा और बढ़ाओ। उसको इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, मैं ही तो हूँ, ये भाव ले आओ। कि सारे में मैं ही तो पसर गया हूँ, फैल गया हूँ, मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अपने मैं को जब हम छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, तो वो मैं दुखी करती है और वही मैं बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। जैसे एक छोटी शीशी में ज़हर हो और व्यक्ति उसको पी ले, तो मर जाएगा और उस ज़हर को समुद्र में डाल दो हुँ, और फिर थोड़ा-सा पानी वहाँ से पियो, तो क्या मर जाएगा? वो ज़हर तब तक ज़हर है जब तक वो एक जगह इकट्ठा है हुँ, और जैसे ही वो विशाल पानी में मिल गया, अब वो ज़हर रहा ही नहीं। मेरी मैं तब तक परेशान करती है जब वो केवल मेरे से जुड़ी हुई है और जब वो ऐसे हम फैला दें कि जी, जिसको भी देख रहा हूँ, वहाँ मेरा ही रूप है। सब जगह एक फैलाव, जैसे भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया, मैं का विस्तार इतना कर दिया। अपनी मैं को ऐसे ही बढ़ाओ और अंदर थोड़ा प्रेम को जगाओ। जो बात अभी हम कर रहे थे, ये प्रेम ही है जो मैं की बहती हुई ऊर्जा को पूरी तरह से चैनलाइज कर सकती है और ये मैं ही है जो प्रेम को खा जाती है। अपनी मैं को थोड़ा छोटा करके प्रेम को बड़ा करते जाओ और नहीं तो मैं ही तो हूँ, ये भाव रखते जाओ। बिल्कुल। अभी वक़्त है आगे के श्लोकों का गुरुजी, आपसे हमारी अपील है हमारे दर्शकों से कि आप कमेंट बॉक्स में लगातार सवाल करते रहिए, आपके सभी सवालों का कोशिश करेंगे जवाब देने की, गुरुजी। तो फिर अभी हम अध्याय 5 पर हैं और आज 8 और 9 श्लोक के बाद में चर्चा कर रहे हैं 10वें श्लोक की। भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति का त्याग कर और सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके निष्काम कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि कोई पाप मेरे अंदर ना आए, मैं पाप से बच जाऊं और इसके लिए हम सारे पुण्य के काम हम जो करते हैं वो पाप से बचने के लिए करते हैं। और यदि पाप कर लिया तो कुछ पुण्य का काम जरूर करने लगते हैं कि शायद वो पाप धुल जाए मेरा। और कहते हैं कि चलो हम तो गंगा स्नान कराते हैं, पाप धुल गए। हमने तो यज्ञ कर लिया, पाप धुल गए। मतलब पाप तो पहले अंदर पड़ा है और उस पाप को ध्यान में रखते हुए अब हम पुण्य कर रहे होते हैं। बिना पाप के आधार पर यहां पुण्य होता ही नहीं।
यदि पाप का हमारे अंदर मान्यता नहीं है कि कुछ पाप भी होता है, तो हम पुण्य करेंगे ही नहीं। हम पुण्य केवल पाप को ढकने के लिए करते हैं, बैलेंस कर लेने के लिए करते हैं। केवल केवल और केवल पाप के कारण से उसका जो असर दुख के रूप में प्रकट होगा वो ना आए, सुख भी जीवन में आ जाए, इसलिए पुण्य की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि पाप ही जीवन से निकल जाए तो पुण्य अपने आप निकल चुका होगा। निष्काम कर्म का मतलब है पाप और पुण्य दोनों से उठ जाने की प्रक्रिया। केवल पाप से नहीं उठ सकते। केवल पाप, क्योंकि पुण्य जो भी करेंगे वहां कहीं ना कहीं छुपे हुए रूप में पाप हो ही जाएगा। आप एक को यदि मंदिर से बाहर निकले और आपने कहा कि चलो हम तो सबको दक्षिणा देते हैं, और जितने भी लोग बैठे थे सबको आपने कुछ ना कुछ देना शुरू किया, और फिर पैसे नहीं रहे, और जो भिखारी है वो आपसे मांगने लगे, आपके पीछे आ गए, तो उनके लिए तो पुण्य किया, लेकिन उनके लिए जिनको नहीं दिया वहां फिर पाप होने लगेगा। पुण्य के साथ पाप किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा। यदि पाप से ही उठ गए तो पुण्य है ही नहीं। पुण्य में हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाप कहीं कसोटता है। जो अंदर से पाप के भाव में रहा है, पाप किए हैं, गलत शब्द बोले हैं, हिंसा की है, कुछ ना कुछ गलत किसी ना किसी रूप में किसी के लिए किया है, वो अब उसको ढकने के लिए पुण्य करने लगता है, बड़ा टीका लगाने लगता है, मंदिर जाने लगता है। कहीं चोरी करके व्यक्ति फिर कहीं दान देने लगता है। कुछ पाप करता है और कुछ पुण्य करने लगता है और सोचता है कि बैलेंस हो गया। और ये जीवन भर पाप और पुण्य लगा ही रहता है। क्योंकि ऐसा हमने सोच लिया है कि पुण्य स्वर्ग ले जाएंगे, पाप नरक ले जाएंगे। लेकिन क्या हमारा पापों से पीछा छूट जाता है? क्या हम हिंसा का भाव नहीं रखते? क्या हम क्रोध नहीं करते? क्या हम झूठ नहीं बोलते? छोटी छोटी बातों पर निकल जाता है झूठ। क्या चोरी का भाव मन में नहीं आता? क्या काम वासना किसी भी तरीके से किसी के लिए भी नहीं उपजती? ये सब पाप है। दूसरे को जरा सा भी हम हिला रहे हैं, पाप हो रहा है। घर में ही यदि हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो पाप ही तो हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि इस पाप से उठने के लिए, क्योंकि पाप से उठ गए तो पुण्य अपने आप खत्म है, डिसॉल्व है। पाप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो पुण्य है ही नहीं। पाप और पुण्य से उठने की प्रक्रिया ही निष्काम कर्म योग है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति का त्याग कर, अब ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है बाहर की चीजों में, कहीं भी जहां भी हमें लगता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए हम कितना भी पाप भी कर लेंगे, पुण्य भी कर लेंगे, दान पूजा भी कर लेंगे। किसी ने कुछ कहा कि भैया ये दान करो, ये पुण्य करो, इस तरह से करो, वो भी कर लेंगे। अच्छा, ये रास्ता भी अपना सकते हो, गलत तरीका भी, वो भी हम कर लेंगे। आसक्ति जहां खड़ी होती है वहां पाप और पुण्य साथ साथ आ जाते हैं, क्योंकि उसको पाने का भाव हमारे अंदर खड़ा हो जाता है। और आसक्ति ही ना हो, अटैचमेंट ही ना हो चीजों से, तो आसक्ति का त्याग कर सभी कर्मों को ब्रह्म के समर्पित करके, अब टोटल सरेंडर, समर्पण, सारा समर्पण कर दीजिए, क्योंकि उसी का तो है। अब बुलबुला समुद्र में समर्पण करे न करे, वो न करे तो बस आखिरकार तो समुद्र में मिल ही जाएगा। बेहतर है कि कर दे, तो कम से कम वो अपने आप को समुद्र का हिस्सा समझेगा। समर्पण ना करे तो वो कहेगा मैं बुलबुला। छोटा सा बुलबुला समर्पित करते ही समुद्र बन जाता है। ऐसे ही हम भी अपने आप को ब्रह्म के प्रति जैसे समर्पित करते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं। जिसको समर्पण करते हैं वही हम हो जाते हैं। हम धन को अपने आप को समर्पित कर देते तो हम हमारे अंदर धन विराजने लगता है। काम को समर्पित करते हैं, हम कामी हो जाते हैं। लोभ को करते हैं, लोभी हो जाते हैं। अज्ञान को करते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। पाप को करते हैं, पापी हो जाते हैं, क्योंकि वही कर्म करने लगते हैं। ब्रह्म को कर दीजिए, हम ब्रह्म हो जाते हैं। तो सारे कर्मों को ब्रह्म के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, अर्थात लगातार मेरे अंदर ब्रह्म ही जगा हो। जब अंदर केवल ब्रह्म जगा है, फिर जो हो रहा है ब्रह्म से हो रहा है।
ब्रह्म में हो रहा है, ब्रह्म द्वारा ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं। इतना समर्पित कर दे कि जो कुछ होता है प्रभु आपसे होता है। वो एक भजन तो हम गुनगुना लेते हैं ना कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। सब आपसे हो रहा है और देखे तो उनसे ही तो हो रहा है। आपने खाना खाया, कौन पचा रहा है, कौन आपका ब्लड ग्रुप बना रहा है, कौन हृदय को धड़कना रहा है, कौन श्वास को लेने और निकालने की प्रक्रिया को कर रहा है, कौन लगातार जीवन दे रहा है? हम दे रहे हैं। हम अपने आप अपना हृदय धड़का सकते हैं, हम सांस लगातार ले सकते हैं। सोएंगे कब? हम सांस ही लेते रह जाएंगे? क्या हम शरीर के सारे क्रियाकलाप खुद कर सकते हैं? सब वो कर रहा है। ये अन्न हम बीज डालते हैं, वो इतना बड़ा पेड़ आ जाता है, फल फूल आ जाते हैं। कौन कर रहा है? उस बीज को पेड़ बना देता है, वो परमात्मा कर रहा है। ये हवाएं लगातार बह रही हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? ना बाहर कुछ हमसे हो रहा है, ना शरीर के अंदर हमसे कुछ हो रहा है। नींद ना आए तो आप सो कर दिखाओ, कोशिश करते रहो, गोलियों पे गोलियां खाते जाओ, नींद नहीं आएगी। लेकिन नींद की शक्ति देवी अंदर से जाग जाए तो एकदम नींद आ जाएगी। हम थोड़ी कुछ करते। यदि हम उठ सकते हैं सोकर, तो व्यक्ति कोई मरे ही ना। वो मरा फिर उठ सकता है। हमारे से होता क्या है? हम कुछ गलत फहमी में जीवन जी जाते हैं कि मेरे से बहुत कुछ होता है, मैं ही सब कुछ करता हूं। ये शरीर सब कुछ परमात्मा से चल रहा है, प्रकृति परमात्मा से चल रही है। हम जो भोजन करते हैं सब कुछ यहां पर उस परमात्मा के द्वारा हो रहा है। बस यही पक्का कर लो कि उसी से ही हो रहा है और मेरे सारे कर्म उसी को ही समर्पित है। तो फिर क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म को समर्पित करके निष्काम कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। एक उदाहरण फिर दे रहे हैं भगवान। भगवान ने बहुत जगह पर छोटे छोटे उदाहरण दिए जिससे अर्जुन समझ जाए कि जैसे कमल, आपने कभी देखा होगा, कीचड़ हो, तालाब हो, वहां पर कमल बहुत अच्छे से निकलते हैं। फिर उसमें कमल का फूल होता है, उसके पत्ते होते हैं, वाह क्या रौनक होती है वहां पर। लेकिन वो जो कीचड़ है नीचे, उस कीचड़ का असर कमल पे नहीं होता। ऐसा नहीं कि कीचड़ कमल पर लिसा हुआ है और बिल्कुल कमल जो है वो गंदा दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कीचड़ में है लेकिन कमल खिल रहा है। कीचड़ का असर कमल पे है ही नहीं। तो कीचड़ पाप समझो और कमल आप अपने आप को समझो। तो पाप इसी तरह से हमें लिप्त नहीं करेंगे जैसे कीचड़ कमल पर नहीं आ सकता। आप जगत में हैं, संसार में हैं, सारे काम कर रहे हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ आपसे हो रहा है। यदि आप निष्काम में लगे हुए हैं तो बाहर का पाप आ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने यहां पर यह नहीं कहा कि पुण्य से लिप्त नहीं होता, क्योंकि पाप पहले है, पुण्य उसके बाद में है। उसकी उसको साफ करने के लिए है। जैसे गंदगी आ जाए तो फिर उसको हम साफ करते हैं, फिर गंदगी आ गई फिर साफ करते हैं। जैसे अंधेरा है ही है, उसको दूर करने के लिए उजाला लेके आते हैं। उजाला गया फिर अंधेरा खड़ा है। तो यहां पर अंधेरा पहले ही है। पाप के आधार पर पुण्य होता है। यदि पाप ही खत्म हो गया, जैसे फाउंडेशन के आधार पर बिल्डिंग तैयार होती है, फाउंडेशन ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसी? पाप ही खत्म हो गया, पाप का भाव ही खत्म हो गया, पाप बांध ही नहीं रहा है, तो पुण्य की तरफ हमारा रुझान भी नहीं होगा, चूंकि हम तो निष्काम में हो गए। पाप और पुण्य से ऊपर उठ गए, सुख और दुख से ऊपर उठ गए, लाभ और हानि दोनों से ऊपर उठ गए। ये दोनों जोड़े जो हैं, ये जगत है और इनसे ऊपर उठ जाना जगदीश है। तो कमल के पत्ते की भांति कीचड़ से, पाप से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही हम अपने आप को, वो जो आत्मा है वो तो कभी पाप से लिप्त हो ही नहीं सकती। ना पुण्य से होती है, ना लाभ से होती है, ना नुकसान से होती है। वो तो जू की त्यों कमल की तरह खिली हुई है। जगत कीचड़ है, जगदीश कमल की तरह है, हमारा स्वरूप कमल की तरह है।
अब बात ये आती है कि मैंने कीचड़ को पकड़ लिया, वहीं पर अपने मन को हमेशा के लिए लगा दिया, या मैंने अपने स्वरूप को भी पकड़ा। अपने स्वरूप को पकड़ कर रखो, उसके बाद घर में रहो, घर वालों से चर्चा करो, व्यापार करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, अपने को पकड़ कर करना, बाहर का कोई दुख परेशान नहीं करेगा। और अपने को छोड़कर करेंगे तो बाहर की जरा-जरा सी किसी की बातें बहुत परेशान करेंगी, दिल में चुभ जाएँगी, रुला देंगी, फँसा देंगी, अटका देंगी, डिप्रेस कर देंगी। दुनिया कोई आपको उठाने के लिए थोड़ी खड़ी है। हम तो खुद ही अपने आप को उठा सकते हैं, बाहर के लोग नहीं उठा सकते। या तो गुरु होता है जो उठा देता है, बाहर के लोग तो सब अपने ही अहंकार को बड़ा करने में लगे रहते हैं कि मैं ही कुछ हूँ और सबको दबाने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने को पकड़ लेते हैं और उसके बाद जगत में जाते हैं, तो जगत की बातों का, व्यवहार का असर नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने को पकड़ा हुआ है। तो अभी कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा करते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। लिप्यत न स पापेन पद्म पत्र विभाम बसा। बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है कि ऐसे जियो जैसे कमल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ का असर उस पर है ही नहीं। बिल्कुल गुरुजी, कुछ सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। कई सारे सवाल आए हुए हैं। अमित जी पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, अपने आप को शरीर से अलग मानने की घटना संभव है? यानी ऐसा अनुभव कैसे होगा कि व्यक्ति शरीर नहीं बल्कि वह शरीर से अलग हटकर एक इकाई है? शरीर से अलग हम अपने आप को कैसे अनुभव करें? जी। असलियत में शरीर हम है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम ही तो कहते हैं मेरा शरीर। जैसे मेरी कार, मेरा घर, तो मैं अपने आप को बोलचाल में ही इस शरीर से अलग कहता हूं। जब हम दिन भर कुछ कर रहे होते हैं तो अंदर कोई ऐसा है जो कुछ नहीं कर रहा होता। हम खा रहे होते, शरीर खा रहा होता है, कोई ऐसा है जो नहीं खा रहा होता। हम दुखी हो रहे हैं, कोई ऐसा है जो दुखी नहीं हो रहा। हम सो रहे हैं, कोई ऐसा है जो जगा है, वही तो हमें जगा देता है। यदि अंदर वाला भी सोया रह जाए तो हम भी सोए रह जाए। कोई जागा है जो हमें जगा देता है। लेकिन हम अपने शरीर से इतना चिपके हुए हैं, इतना चिपके हुए हैं कि हम देख नहीं पाते कि शरीर के पीछे भी कोई है। वो जो शरीर के पीछे है वही मैं हूं। जैसे किसी का हाथ कट जाए तो क्या वो नहीं रहता? क्या उसे अपने अंदर लगता है कि वो अपूर्ण है? किसी के दोनों हाथ कट जाए, दोनों पैर कट जाए, तब भी वो अपने अंदर वही पूर्णता को अनुभव करेगा। कोई बहुत काला व्यक्ति हो, कुरूप हो, तब भी वो अपने अंदर सुंदरतम अनुभव ही करेगा। वो बाहर जब शीशे में देखेगा तो उसे शरीर में जब आएगा तो शरीर का जो नाम रूप है, जो अच्छा या बुरा पक्ष है वो दिखाई देगा। लेकिन अंदर तो आत्मा सत्यम, शिवम और सुंदरम है ही है। तो शरीर अलग है। हाथ पैर कटने से भी हम नहीं कटते। शरीर के मर जाने पर भी हम नहीं मरते। हम लगातार हैं ही हैं। अध्यात्म यही है कि जो देह अध्यास है कि ये शरीर मैं हूं, इससे परे अपने को जानना कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ये चित्त नहीं, मैं ये धर्म नहीं, ये नाम नहीं, मैं ये जाति नहीं, ये वर्ण नहीं, मैं कोई संबंध नहीं, मैं इन सब से परे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब अपने गुरु के पास गए, तो गुरु ने पूछा कौन हो तुम? तो वो पूरे का पूरा ये निर्वाण कम लिख कर ले गए थे। बाहर सब कुछ नेति नेति कर दिया, ये शरीर मैं नहीं हूं, जो बच गया वही मैं हूं। तो जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू करेंगे, आप अपने अंतरतम में जानना शुरू करेंगे कि वाह, इसके अंदर भी कुछ है। ऐसे ही है कि घर के बाहर खड़े होकर हम कहें कि मैं तो घर देख आया, एयरपोर्ट पर जाकर हम कहें हम तो शहर देखा है। अभी तो अंदर चलो तो बात बनेगी। अभी तो इस जीवन के अंदर बहुत कुछ राज है। तो अध्यात्म उसी ही अपने स्वरूप तक हमें टिका देता है। बिल्कुल गुरुजी, एक पिंकी जी का सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं कि सब कुछ अगर भगवान करते हैं, ऐसा कहा जाता है अध्यात्म में भी कई जगह कहा गया है, तो जो आजकल नेगेटिविटी फैल रही है, क्राइम फैल रहा है, टेररिज्म फैल रहा है, ये सब कौन कर रहा है?
ये हमारा अहंकार हमसे करा रहा है, हमारी इच्छा करा रही है, हमारी वासना करा रही है, हमारे विकार करा रहे हैं। क्योंकि कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। बिल्कुल। यदि वो ईश्वर के अर्पण अपने आप को कर दे हुँ, तो क्राइम कर नहीं सकता। उसने अपने आप को कहा कि मैं अलग हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। हुँ, तो कर्म में व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए वो क्राइम करता है। इतना सब कुछ समाज में जो नेगेटिविटी है वो व्यक्ति अहंकार के कारण से करता है। लेकिन यदि वो परमात्मा में समर्पण कर दे अपने आप को, तो जैसे ही वो समर्पण करेगा, वो ये जो नकारात्मकता है उसके अंदर, वो आएगी नहीं, उठेगी नहीं। ये तो तब उठती है जब मैं कुछ हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और कर्म में व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए तो बंधा हुआ है। यदि हर व्यक्ति परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव ले आए, तो बस बात बन गई। वो राम राज्य हो गया, क्योंकि राम के प्रति पूरी तरह से समर्पण का समझ भाव आ गया। अभी तो हम कहते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसा हम करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो वहां परमात्मा अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि मैं खड़ा है। हुँ, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं है ना आए। तो मैं खड़ा है तो हरि हरि कहीं चले जाते हैं, हरि को समर्पण किया है तो मैं कहीं चली जाती है। फिर वही होता है जो वास्तविकता में होना होता है। बिल्कुल। राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं कि कमल की कोमलता आज कलयुग में कितने समय तक है? कोई ना कोई खत्म कर देता है इसे। आत्मा को तो कोई खत्म कर ही नहीं सका। हजारों सालों से जो का त्यों वो आत्म तत्व खड़ा है। भला आकाश को कोई काट पाया है? आप चाकू ले आओ, छुरे ले आओ, एटम बम ले आओ, सारे सारे विश्व भर के जितने भी हथियार हैं सब इकट्ठा करो और आकाश को काटने की कोशिश करो, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। जो कमल है वो आत्म तत्व है। कलयुग क्या बिगाड़ेगा? ये सब बाहर है। आत्मा निष्कपट, निश्छल, बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम के भाव में है ही है। कलयुग आएगा चला जाएगा, आत्मा खड़ी रहेगी। सतयुग आएगा चला जाएगा, आत्मा खड़ी रहेगी। हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी अहिंसक हो जाता है, क्योंकि आत्मा उसके अंदर उसी अहिंसक भाव में है। वो है ही है। हम उस भाव को जब पकड़ते हैं तो जो कमल है उसकी जो कोमलता है उसका एहसास लगातार होने लगता है। लेकिन उसको छोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि ये तो कलयुग है, इसमें तो सब हिंसा और चोरी चकारी यही सब होगा। हम बाहर के स्तर पर, ये युग बाहर के स्तर की स्थिति है। अंदर तो आत्मा जो कि त्यों हमेशा है ही है। आखिरी सवाल लूँगी मनीषा अग्रवाल जी का। पूछ रही हैं कि जीवन में उन्हें अनिश्चितता जो है वो रास नहीं आती, पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि जो समय अभी बना हुआ है, यही हमेशा बना रहे, वो उस समय में ही रहें जो समय बना हुआ है। तो इस डर को वो कैसे अपने जीवन से अलग करें, मन से कैसे निकालें? जो समय अभी बना हुआ है वैसा ही बना रहे। यदि अभी सुख का समय बना हुआ है तो हम चाहते हैं कि सुख मेरे जीवन में लगातार बना हमेशा रहे। बना रहे, बिल्कुल। लेकिन यदि दुख है तो हम जाए चाहते ज़रूर। हैं कि जल्दी से जल्दी ये दुख चला जाए। जी, जी, हम एक को कहते हैं कि ये बना रहे, दूसरे को कहते हैं चला जाए। जी। दोनों आएंगे और जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि यहां पर सुख ही सुख टिक जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां दुख ही दुख टिक जाए। जब नहीं रहे हैं वो दिन, तो जब सुख के दिन नहीं रहे तो नहीं रहेंगे ये दिन भी, दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। जब हास अमर हो ही ना सका, जब हंसी किसी की अमर नहीं है, तो टिक ना सकेगा क्रंदन भी, तो ये रोना भी हमेशा नहीं टिक पाएगा। बिल्कुल। यह सब आने जाने वाला है। जब हम जगत के साथ जुड़े होते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, तो प्रकृति परिवर्तनशील है, इसको समझना होगा। आज मान हो रहा है, कल अपमान होने लगेगा। आज लाभ हो रहा है, कल हानि होने लगेगी। आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाएंगे। आज है, कल नहीं भी रहेंगे। यहां सब बदल रहा है। यदि आप कुछ पकड़ना चाहते हो तो उसको पकड़ो जो नहीं बदल रहा। बिल्कुल। वो है हमारा ही अपना स्वरूप, जो लगातार अनादिकाल से जू का त्यों खड़ा है। उसको पकड़ो तो वह रहेगा, बाहर की चीजों को पकड़ो तो वो बदलेगा।
हम कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, उसका टूटना पहले ही खरीद लेते हैं। खरीदने के साथ टूटना भी खरीद लेते हैं। जन्म के साथ मौत भी तय हो चुकी होती है। बिल्कुल। जो जन्मा है वो मर ही जाएगा। तो इसलिए बाहर की चीजों को पकड़ने पर ऊर्जा न लगाओ, समय न लगाओ, ध्यान न लगाओ, वो बदल जाएगी। या सब बदल जाता है। उसको पकड़ो जो नहीं बदलेगा, बिल्कुल। और उसको पकड़ना ही अध्यात्म है। बिल्कुल, वो एक बहुत छोटा-सा सवाल लेना चाहूँगी, कांति जी का आया है। मुझे लगता है ये सवाल कई समय से मैं भी करना चाह रही थी आपसे गुरुजी, करती हूँ। कर्म करते हुए कर्म हम कर रहे होते हैं या हमसे करवाए जाते हैं? कर्म हम कर रहे होते हैं या करवाए जाते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर है, जी। वो गाना बजा रहा होता है, उससे गाना बजवाया जा रहा होता है। मशीन है? ट्यूबलाइट है, वो रोशनी दे रही होती है, उससे रोशनी निकाली जा रही होती है। पंखा हवा दे रहा होता है, या पंखे से हवा निकलवाई जा रही होती है। हुँ, पंखा कहे मैं हवा दे सकता हूं, मैं हवा देता हूं, और हुँ, लाइट चली जाए। हुँ, पंखा कोशिश कर ले, वो कर नहीं सकता। रेडियो कहे मैं गाना सुना सकता हूं, लाइट ना हो तो वो सुना नहीं सकता। हुँ, जो बिल्कुल। पीछे वाली शक्ति है वो सब करवा रही है। अच्छा। तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। व्यक्ति को पैरालाइज हो जाए, वो हाथ नहीं उठा सकता, वो चल नहीं सकता, फेशियल पैरालाइज हो जाए, वो बोल नहीं सकता, वो क्या कर सकता है? हमें लगता है कि हम करते हैं। बल्कि भगवान ने गीता में आगे बोला है, ये गुण है, सत्व हुँ, रज तम, 3 गुण हैं। ये 3 गुण तुमसे कर्म करवा लेते हैं। हे अर्जुन, तू कुछ नहीं करता, गुण ही गुणों में बरतते हैं। रजगुण उठेगा तो हम कुछ एक्टिविटी करने लगेंगे। तमगुण उठेगा, आलस्य में चले जाएंगे, मोह में चले जाएंगे, सोने चले जाएंगे। सत्वगुण उठेगा, हम हल्की ऊंचा प्रसन्नता, प्रेम, प्रार्थना में चले जाएंगे। जो गुण उठता है, वो गुण हमसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करवा लेता है। हमें लगता है कि मैं सोने गया, तमगुण उठा तो सोने गए। यदि वो ना उठे तो सो कर दिखाओ, रजगुण ना उठे तो चल कर दिखाओ, गति हो नहीं सकती। लेकिन हमें ऐसा अनुभव होने लगता है, आभास होने लगता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। यही अज्ञान है कि मैं कर रहा हूं, मेरे से होता है, मैं माध्यम हूं, मैं नहीं करता। बिल्कुल गुरुजी, आगे के श्लोकों पे बढ़ते हैं। तो अभी हम एक श्लोक और लेते हैं। श्लोक 5वें अध्याय का 11वां है। भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी आसक्ति का त्याग कर केवल आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निष्काम कर्म योगी, जो अपने निष्काम भाव में, निष्कपट भाव में टिका हुआ है, जो शुद्धतम भाव में टिका हुआ है, जहां कोई सकाम नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो जो है स्थिति, वो शरीर से भी कर्म करेगा, वो मन से भी, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी कर्म होगा उसका। ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म योगी कहीं गुफा में बैठ जाएगा, कहीं जंगल चला जाएगा, घर में भी सारे काम छोड़कर बैठ जाएगा। वो शरीर से, क्योंकि शरीर तो कुछ ना कुछ करेगा, खाली कैसे बैठाओगे? इंद्रियां भी करेगी, मन भी करेगा, बुद्धि भी करेगी। यह सब करते हैं। सकाम के भाव से करेंगे तो सकामी हो गए, निष्काम से भाव से करेंगे तो निष्कामी हो गए। मेरे अंदर का भाव क्या है? निष्काम भाव आने से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से जो कर्म हो रहा है वो निष्काम ही हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति का त्याग कर केवल आत्म शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो शरीर से, मन से, बुद्धि से आप जो कर्म करेंगे वो शुद्धता के लिए करेंगे, चित्त की सफाई के लिए करेंगे, अंतरतम की यात्रा के लिए करेंगे, अपने स्वरूप को जानने के लिए करेंगे। इसलिए अध्यात्म की यात्रा में अपने शरीर को स्वस्थ किया जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही तो है साधन। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं तो आप व्यापार नहीं कर सकते, आप काम में नहीं जा सकते, आप धन नहीं कमा सकते, आप सामाजिक नहीं हो सकते। पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर को इसलिए साध रहे हैं कि ये शरीर मेरी आत्मशुद्धि के लिए सहायक हो जाए। अपने मन को इसलिए शांत कर रहे हैं कि ये मेरा मन मेरे आत्म भाव में टिक जाए। मेरी इंद्रियां
इसलिए हम उनसे काम कर रहे हैं कि वो इंद्रियां भी सब जगह केवल आत्मा को ही अनुभव करें। अर्थात इसमें जो अशुद्धियां आ गई है, बुद्धि में जो संशय आ गए हैं, उसमें निश्चय आ जाए, मन में शांति आ जाए, इंद्रियों में एक लयता आ जाए। और जब इस तरह से भाव पैदा होने लगता है, तो भगवान कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि के लिए करने लगते हैं, अपने को जानने के लिए करते हैं। हमारे कर्म केवल अपने को जानने के लिए होने चाहिए। हाँ, आप व्यापार करेंगे, धन आ जाएगा, लेकिन वहां व्यापार करते हुए भी आप हैं। आप घोर से घोर पाप करते हुए भी आप जू के त्यों उतरे ही हैं जितना पुण्य कर रहे हैं। आप जो है आप उसको पकड़े। आप व्यापार करें, आप परिवार देखें, गृहस्थ देखें, सब कुछ करें, लेकिन अपने को पकड़ कर करें, और आपके सारे कर्म अपने उस अंतरतम के शुद्ध भाव को और शुद्ध करने के लिए हो। नहीं तो आप देखना, कभी आप किसी को कुछ गलत शब्द बोलो तो आपका अंदर वाला हिलने लगेगा। कुछ चोरी करो, अंदर वाला हिलने लगेगा, कांपने लगोगे आप अंदर से। कोई अंदर कहेगा नहीं गलत कर रहे हो। कुछ किसी के लिए मन में गलत भाव लेकर आओ, मन हिलेगा। अंदर वाला शुद्धि चाहता है, हम अशुद्धि में लेकर जाते हैं। इसलिए एक कंपन पैदा होती है, एक हलचल पैदा होती है, और वो कंपन, वो हलचल ही मन के विरोध के रूप में, विकार के रूप में प्रकट हो जाती है। क्योंकि हमने आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने अंतरतम की शुद्धि के लिए काम ना करके अशुद्धि के लिए काम करने शुरू कर दिए। हमने चोरी की, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, मन से हो। हमने झूठ बोला, हमने हिंसा का भाव रखा, हमने कष्ट पहुंचाया, हमने भारी शब्द दिए। आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आपके शरीर के सारे कर्म शुद्ध हो, मन से कर्म शुद्ध हो, बुद्धि के निर्णय बहुत ही सही प्रकार से हो, हर स्तर पर एक शुद्धि हो, एक पवित्रता हो। कर्मों में जब पवित्रता घटने लगती है तो सारे कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए हो जाते हैं, निष्काम भाव में टिक जाने के लिए हो जाते हैं। तो सुबह से हम जो कर्म करना शुरू करते हैं, आप देखें कि इसमें शुद्धि है या अशुद्धि है। जैसे खाने में भी हम देखते हैं ना, भैया शुद्ध तरीके से बना हो, कपड़े भी साफ स्वच्छ हो, घर भी साफ सुथरा हो। तो सब कुछ आप साफ सुथरा शुद्ध करना चाहते हैं। ऐसे ही अपने मन को भी, अपने कर्मों को भी, अपनी बुद्धि को भी आप साफ सुथरा करना चाहो। जो उसमें गलत कर रहे हो, गलत हो रहा है, गलत जहां भी हो रहा है, उसकी सफाई करते जाओ। यही अध्यात्म की प्रक्रिया है, और कुछ विशेष नहीं। जो कर रहे हो उसको परफेक्ट तरीके से करते जाओ, निष्काम भाव से करते जाओ, बस करते जाओ। तो आपका शरीर शुद्धि हो जाएगी, विचार शुद्धि हो जाएगी, भाव शुद्धि हो जाएगी। ये तीन शुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमें शरीर शुद्धि में अपने आप को लगाए रखना है, इसलिए ऐसा भोजन हो जो शरीर की शुद्धि, ऐसा दिनचर्या हो जो शरीर की शुद्धि करे। आपके सोने और जागने का समय ऐसा हो जिससे शरीर की शुद्धि हो। आपका व्यायाम ऐसा हो जिससे शरीर की शुद्धि हो। शरीर की अशुद्धि मतलब शरीर की बीमारी। तो शरीर को शुद्ध करते हुए कर्म करो, तो आप आत्म भाव तक टिकने लगोगे। इसलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो जो खा रहे हो, शरीर पर भी उसका असर है, मन पर भी उसका असर है, बुद्धि पर भी उसका असर है। तो शरीर से जो कुछ किया जा रहा है शुद्ध तरीके से हो, मन में जो विचार है वो शुद्ध तरीके से हो, बुद्धि के सारे निर्णय शुद्ध तरीके से हो, इंद्रियों के सारे व्यवहार शुद्ध तरीके से। बस सफाई करते जाओ, लगातार सफाई करते जाओ। और जैसे जैसे सफाई करते जाओगे बारीकियों से, वैसे आप अपने आत्म भाव में टिकते जाओगे। आत्म शुद्धि का मतलब यही है, शुद्ध आत्मा में टिक जाना। जो शुद्धतम आत्मा है हमारी, अशुद्धियों के कारण से वो दिख नहीं रही थी। जैसे शीशे के ऊपर बहुत सारी धूल आ जाए तो अपना चेहरा दिख नहीं पाता, तो शुद्ध साफ करो। बहुत काला घना बादल आ जाए तो सूरज दिख नहीं पाता, सूर्य ग्रहण लग जाए दिख नहीं पाता, चंद्र ग्रहण लग जाए चंद्र दिख नहीं पाता, क्योंकि आगे कुछ रुकावट आ गई है, अशुद्धि आ गई है। बहुत साफ आपका बिल्कुल इटालियन मार्बल का फर्श हो और बहुत धूल धक्कड़ उस पर आ गई हो, तो अंदर इटालियन मार्बल की जो शाइनिंग है
वो आपको दिख नहीं पाएगी, क्योंकि अशुद्धियां ऊपर आ गई। आप उसको जरा साफ तो करो, क्या चमकना शुरू हो जाएगा, अपना चेहरा देख लो आप। अशुद्धियां शुद्धता को ढक देती, खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसको ढक जरूर सकती है। सूरज को ढका जरूर जा सकता है, उसको नाश नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही जो अशुद्धियां हैं, जो शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा हम कर लेते हैं, यदि आप उन अशुद्धियों को ठीक कर लो तो शुद्ध आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म करो, अनासक्त होकर करो। आसक्ति ही अशुद्धि है, अनासक्त ही शुद्धि है। आसक्ति ही अपवित्रता है, आसक्ति ही मलिनता है, आसक्ति ही पाप है, अनासक्ति ही निर्मलता है, स्वच्छता है। तो जैसे जैसे अनासक्त होते जाएंगे, आसक्ति रहित होते जाएंगे, आप पाएंगे वैसे वैसे आपका सारे कर्म शुद्ध हो गए, विचार शुद्ध हो गए, भाव शुद्ध हो गए, और आप पाएंगे कि शुद्धतम आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से 11वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान ने इन सब श्लोकों को हम छोटे छोटे रूप में अपने जीवन में जरूर लगा सकते हैं। जैसे यही श्लोक है, बस सारे काम शुद्ध करो, आप ऐसे बोलो कि किसी को कष्ट ना पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ऐसे देखो बिल्कुल प्रेम से। सारे कर्म आप जब ऊंचे भाव से करोगे तो अशुद्धियां अपने आप खत्म हो गई। लेकिन हम उनको और बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, इसलिए हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। मैं जो शरीर से अलग हूं उसको जान नहीं पाते, क्योंकि अब हम चिपक गए हैं। ऐसे ही चिपक जाते हैं जैसे नारियल के ऊपर जो उसकी जो नारियल का जो खोल है वो चिपका हुआ होता है, लेकिन अलग है, लेकिन चिपका है, पूरा चिपका है। उसको विधिवत तरीके से हम नारियल को छिलके से अलग करते हैं, लेकिन वो इतना चिपका है कि लगता है कि एक ही अलग है, लेकिन दिखता एक है। ऐसे ही आत्मा अलग है, दिखती है, क्योंकि इतनी चिपकी गई है, आसक्ति इतनी पक्की है, इच्छा इतनी पक्की है, वासना इतनी पक्की है कि वो अलग दिखती नहीं है, अलग। तो भगवान कह रहे अनासक्त होते ही, आसक्ति का त्याग करते ही अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे ही अलग हो जाएंगे उसके बाद जो, जैसे नारियल अंदर से शुद्धतम एकदम श्वेत है, शुद्ध है, ऐसे ही आत्मा भी वही शुद्धतम अनुभव शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने 8, 9, 10 और 11 श्लोक की चर्चा की। तो इससे आगे के श्लोकों की चर्चा अब हम अगली बार करेंगे। अभी आपका कोई भाव उठा हो, नहीं तो समय भी हो चला है। बिल्कुल गुरुजी, एक अमित जी हैं, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, बस संक्षिप्त में आपसे मैं जवाब लेना चाहूँगी। अमित जी पूछ रहे हैं कि अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि वो बिना किसी बात पे झूठ बोल देते हैं, किसी बात का किसी बात से जुड़ाव है, नहीं है, पीछे का कुछ लॉजिक है, नहीं है, बस झूठ बोल देना, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। तो इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? झूठ बोलना यदि आदत में शुमार हो जाए तो आप सुबह से लेकर रात तक जो जो बोल रहे हो उसको पहले बुद्धि से तोलना शुरू कर दो। जहां झूठ नहीं बोल रहे हो, हुँ, जहां बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसको और ठीक बोलना शुरू करो, जी, उसको और शुद्ध करना शुरू करो। जी, जी। जो भी मुंह से, जुबान से शब्द निकले, इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल, उसको जी, पहले बुद्धि में परख लेना, तोल लेना, अच्छी तरह से तोल लेना कि मैं क्या बोल रहा हूं। हुँ, आप वो बोलना जो बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हुँ, ज्यादा बोलने के लिए झूठ मिलाना पड़ता है। बिल्कुल। यदि कम बोल रहे हैं तो झूठ कम हो जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतने शब्दों को बोलना शुरू करें, अनावश्यक शब्दों को गिराते जाओ, झूठ अपने आप कम होता जाएगा। और जब बोलें तो पूरी तरह से अवेयर हो जाएं, साक्षी हो जाएं कि क्या बोल रहा हूं। जिस पल बोल रहे हैं उस पल भी आप देखें, अपने शब्दों को देखें, आप पाएंगे अनावश्यक शब्द आपके गिरते जा रहे हैं। झूठ बोलने की प्रवृत्ति आदतन होती है। जी, जी, एक होता है जानबूझकर झूठ बोलना, एक है आदतन झूठ बोलना। जो जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है उससे तो बचा जा सकता है, बिल्कुल।
लेकिन जो आदत में पक गया है उससे बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आदत का हिस्सा हो गया है। हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए अपने शब्दों के साक्षी होना पड़ेगा और जब आप बोलें तो साक्षी होकर बोलें। आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके झूठ गिरते जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका इतनी हरि अच्छी ओम। बातें बताने का और ख़ास करके जो आज के 4 श्लोक हमने जिनकी व्याख्या सुनी, वाक़ई मुझे लगता है जितने हमारे लाइव व्यूअर्स थे लेकिन इसके बाद भी रिकॉर्डेड लाइव भी जो देखेंगे, उनके जीवन में कई सारी चीज़ों को आसान कर देंगी ये बातें गुरुजी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आखिर में बस श्री कृष्ण की एक बात से ये सेशन ख़त्म करना चाहूँगी मैं। जो व्यवहार आप दूसरों से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो करें आपके साथ, वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, तो आप भी कोशिश करिए कि अपने व्यवहार में सरलता लाएँ। आप भी किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। बुधवार को फिर से हम सुबह सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे। आप सभी अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़िएगा। एक बात बस मैं कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ना, ये आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बहुत अच्छे कर्म करना ज़रूरी है और यहाँ स्पीकिंग ट्री पे आपको गुरुजी इतनी अच्छी गीता की व्याख्या बता रहे हैं, इतने सरल शब्दों में बता रहे हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है सुबह-सुबह 8 बजे के टाइम स्लॉट में जुड़ना, लेकिन आप सभी जुड़िए ज़रूर क्योंकि आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ज़रूर जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हरि ओम, जुड़ने के लिए। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।